हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 8 और 29 के मध्य 6 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो हमारा समान रहे तो वह समांतर श्रेणी होती है हमारे। और समांतर श्रेणी का जो हमारा एनवा पद है ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी। तो यहाँ जो ए है वो हमारा प्रथम पद है और जो हमारा डी है वो हमारा सारव अंतर है और एन है वो हमारी पदों की संख्या है। तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास है एक पद ए है प्रथम पद और एक पद बी है, इसके मध्य में एन समांतर माध्य लिखने हैं। तो ए एक, ए दो, ए तीन, इस तरह से हमारे ए एन तक समांतर माध्य है। तो देखो भी यहाँ हमारे पास है जो पदों की संख्या है वो क्या देखो होगी एन प्लस दो, क्योंकि एन तो हमारे समांतर माध्य है, एक प्रथम पद है और एक अंतिम पद है। तो यहाँ से पदों की संख्या होगी एन प्लस दो। प्रथम पद ए है हमारा, ए एन का मान है, जो अंतिम पद है वो हमारा बी है। तो अब ये मान हम इस उत्तर में रखेंगे। तो देखो यहाँ से बी बराबर है हमारा आ जाएगा ए प्लस एन की जगह आ गया हमारे पास एन प्लस दो माइनस एक गुणा में डी। तो प्लस का ए है बराबर से दूसरे पर माइनस का हो जाएगा। तो बी माइनस ए बराबर एन प्लस दो माइनस एक हमारा एक हो जाएगा गुणा डी। यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ गया बी माइनस ए बटा में एन प्लस एक। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 8 और 29। तो देखो भाई 8 और 29 के मध्य 6 लगाने हैं हमने समांतर मध्य। तो 8 29, तो यहाँ से 6 मध्य ए एक कोमा ए दो कोमा ए तीन कोमा ए चार कोमा ए पाँच कोमा ए छः। तो यहाँ से हम डी का मान निकालते हैं। तो डी का जो सूत्र होता है बी माइनस ए। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा जो बी का मान है वो हमारे पास 29 है, ए का मान है वो हमारे पास है 8 है और एन का मान है वो हमारे पास 6 है, क्योंकि हमारे समांतर माध्य यहाँ इसके मध्य 6 है। तो देखो भाई हम 29 - 8 बट्टा में हमारे पास आ जाएगा 6 + 1। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा 29 में से 8 घटाएंगे 21 बटा में 6 और एक 7। तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो डी का मान हमारा 3 आ चुका है। तो देखो समांतर श्रेणी में हमारे पास जो दूसरा पद होता है वो होता है ए प्लस डी। तीसरा पद होता है वो हमारा होता है ए प्लस दो डी। और चौथा पद है वो हमारा होता है ए प्लस तीन डी। और पांचवा पद है वो हमारा होता है ए प्लस चार डी। और छठा जो पद है वो हमारा होता है ए प्लस पांच डी। तो देखो हमें 6 समांतर माध्य निकालने हैं। तो वो हमारा जो पहला समांतर माध्य है वो दूसरे पद पे होगा। तो ए दो है वो बराबर हमारा होगा पहला समांतर माध्य। इसका अर्थ हुआ कि ए एक बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए का मान है वो हमारे पास है 8 और डी का मान है वो 3। तो 8 + 3 बराबर हमारा आ जाएगा 11। तो ए एक का मान है वो 11 आ जाएगा। हम बात करेंगे ए दो के लिए। तो देखो भाई ए दो है वो हमारा तीसरा पद होगा। तीसरे पद होता है हमारा ए प्लस दो डी। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 2 गुणा 3। तो यहाँ से देखो भी 8 + 6 बराबर हमारा आ जाएगा 14। फिर हम बात करेंगे ए तीन के लिए। तो ए तीन है वो हमारा चौथा पद होगा। तो चौथे पद को हम लिखेंगे ए प्लस तीन डी। तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा ए का मान है 8 + 3 गुणा डी का मान है 3। तो यहाँ से 8 + 3 या 9, 8 और 9 हमारा आ जाएगा 17। फिर हम बात करेंगे ए चार के लिए। तो ए चार है वो हमारा होगा पांचवा पद। तो पांचवा पद होगा तो यहाँ से पांचवा पद है वो हमारा हो जाएगा ए प्लस चार डी। तो ए का मान है 8 + 4 गुणा 3। तो यहाँ से देखो भाई ए चार बराबर आ गया 8 + 4 की 12। 12 तो ए चार बराबर आ जाएगा 12 और 8 20। अब हम बात करेंगे ए पाँच के लिए। तो ए पाँच है वो हमारा होगा छठा पद। तो छठा पद हम लिखेंगे ए प्लस 5 डी। तो ए का मान है हमारे पास 8 + 5 गुणा 3। तो यहाँ से 8 + 5 ये 15। तो यहाँ से ए पाँच का मान आ गया हमारे पास 15 और 8 23। फिर हम बात करेंगे ए छः के लिए। तो ए छः वो हमारा सातवां पद होगा। तो यहाँ से देखो ए सातवां पद होता है वो A + 6 डी होता है। तो ए का मान है 8 + 6 गुणा डी का मान है 3। तो यहाँ से ए छः बराबर आ जाएगा 8 + 6 12 6 18। तो
ए 6 का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 26। तो यहाँ से हम लिखेंगे 8 व 29 के मध्य 6 समांतर माध्य। तो देखो भाई हमारे जो 6 समांतर माध्य है वो कौन कौन से होंगे। ए 1 का मान है वो हमारे पास है 11, फिर ए 2 का मान है 14, ए 3 का मान है 17, ए 4 का मान है 20, ए 5 का मान है 23 और ए 6 का मान है 26। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।